हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। और आज हम आपको 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में जीवन परिचय उनका देने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो ये होने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको आज जानने का मौका मिलेगा इसी वीडियो में, बहुत ही डिटेल में। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आज आपको भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके बारे में मैं आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला डिटेल हम उनके बारे में बात करते हैं। और आप ये याद रखिए कि ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो यानी 1 और 2, मैंने 2 प्रधानमंत्रियों के बारे में, पहले और दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में भी बताया है। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आइए तीसरे वीडियो देखने के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये थर्ड यानी तीसरे प्रधानमंत्री थे ये। दूसरा क्वेश्चन है, कब से कब तक प्रधानमंत्री? तो 9 जून 1964, 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक ये बने थे, यानी 11 जनवरी 1966 तक, ये 1966 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे, अपना काम किए। तीसरा क्वेश्चन है, उनका कार्यकाल कब तक का था? यानी उन वो कब तक प्रधानमंत्री थे? तो वो 1 वर्ष 216 दिन उनका अपना काम पे, वो प्रधानमंत्री पद पे रहे। 1 वर्ष 1 साल 216 दिन। वो किस पार्टी के नेता थे? चौथा क्वेश्चन है, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ओके, आपको समझ आ गया होगा। वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा नारा दिया? उन्होंने कौन एक नारा भी दिया था, वो कौन सा नारा था? तो उनका नारा था, जय जवान जय किसान। ओके। छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904, 2 अक्टूबर 1904 को। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में। ये आपको बहुत ही ज़रूरी आपको जानना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत ही अच्छी डिटेल में लाया हूँ। जीके के क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं इस चैनल पे। एक बेहद अच्छे मैं आपको जीके के क्वेश्चंस एक-एक पॉइंट्स में करके देता हूँ, जो कि बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आइए हम तो छठा क्वेश्चन आपका हो गया था, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर हम इसकी बात करें कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कब हुई थी, सॉरी कब हुई थी, तो 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो ताशकंद, सोवियत संघ, अब उज़्बेकिस्तान में हुई थी, उज़्बेकिस्तान में। ओके। अब हम अगर बात करें उनकी माता का नाम, उनकी माता का नाम, लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी देवी था। राम दुलारी देवी था। ओके, आप लोग याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, पिता का नाम। इनके पिताजी का क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी का क्या नाम था? तो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। ओके। शास्त्री जो होते हैं वो श्रीवास्तव ही होते हैं एक तरह से के। आपको अगर इन लाल बहादुर शास्त्री के अगर सरनेम शास्त्री है, तो आप कोई बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है कि शास्त्री, तो शास्त्री ही श्रीवास्तव होते हैं। ओके। अब आते हैं पिता का काम। ये इनके पिता बहादुर शास्त्री जी के पिता क्या काम करते थे? वो एक स्कूल में शिक्षक थे। क्या थे? वो एक स्कूल में शिक्षक थे। ओके, आपको पता लग गया होगा उनके बारे में। अब उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें, तो उन्होंने, यहाँ पे देखिए लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, उन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको और मिला होगा कि उन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने अपना शिक्षा ली, और वहीं से इन्हें शास्त्री का भी उपाधि, शास्त्री नाम जो शास्त्री था वो इन्हें ही मिली। ये थे श्रीवास्तव, लेकिन इनके सरनाम जो सरनेम था
वो इन्हें शास्त्री मिला था इनके विद्यापीठ, जहाँ से ये शिक्षा अपना ले रहे थे, वाराणसी से विद्यापीठ से, जो उनके नाम का अस्थाई हिस्सा बन गया। और बाद में शास्त्री जो था वो उनके नाम का स्थायी एक नाम बन गया उनके नाम में। राजनीतिक जीवन में कैसे आए? तो राजनीतिक जीवन में अगर हम उनकी बात करें, राजनीतिक जीवन, तो स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। यानी कि जब ये राजनीति में आए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इनके ये एक ही नहीं कि प्रधानमंत्री ही थे, ये अनेक पदों पर पहले थे। यानी कि पहले तो इनका रेल मंत्री थे, इसके बाद गृह मंत्री थे, ओके, रेलवे मिनिस्टर, इसके बाद होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और थर्ड परिवहन और संचार मंत्री भी थे। परिवहन और संचार मंत्री भी थे। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी थे। अब आखिरी पॉइंट क्या है इनके बारे में कि उन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि इन्हें जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पद वाला सम्मान यानी कि भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था, इन्हें मिला था। ये कब मिला था इन्हें? तो 1966 1966 में इन्हें प्राप्त हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इनके बारे में लगभग मैंने 15 पॉइंट आपको बताया है, और एक 15 पॉइंट में भी आपको बहुत से पॉइंट उनमें छिपा होगा, आप देख लीजिएगा। और मैंने इनके बारे में एक-एक पॉइंट आपको बताया है और समझाया भी है कि ये इनके बारे में, इनके पिता के बारे में, इनका पिता का काम, इनकी माता का नाम, ये ये इनका कार्यकाल कब तक का था। और अब आइए हम जानते हैं इनके जो हमारे चौथे प्रधानमंत्री थे उनके बारे में। तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री जो कि थे मोरारजी देसाई जी, भारत चौथे प्रधानमंत्री भारत के। तो इनका नाम, पूरा नाम क्या था? मोरारजी रणछोड़जी देसाई था। जन्म 29 फरवरी 1896 1896 को भदेली गुजरात में हुआ था, गुजरात में। कार्यकाल 24 मार्च 1977 1977 से 28 जुलाई 1979, 2 वर्ष, लगभग इनका कार्यकाल 2 वर्ष 126 दिन का था। ये मुख्यमंत्री भी थे, पहले मुख्यमंत्री भी थे। वे 1952 से 1956 तक बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये 1952 52 से 56 तक ये बम्बई शहर के मुख्यमंत्री भी थे। ओके, प्रधानमंत्री ये कब बने? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई तक। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1995 को 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में उनका निधन हुआ। कहाँ पर हुआ इनका निधन? मुंबई में। और अगर हम इनके पार्टी की अगर हम बात करें तो वे जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ओके, ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं थे, जनता पार्टी के थे। तो राजनीतिक जीवन, इनका करियर हम आपको बताएं तो राजनीतिक करियर के बारे में, तो केंद्र सरकार में वे गृह मंत्री और वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पहला पॉइंट, वे गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे पदों पर। वे जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इनका प्रमुख योगदान क्या था? तो आपातकाल का अंत, उनकी सरकार ने 1975 से 1977 तक के आपातकालीन को समाप्त किया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल किया। आर्थिक नीतियाँ, उनकी सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों, विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा पॉइंट क्या है? विदेशी नीतियाँ, भारत पाकिस्तान और भारत चीन संबंधों को बेहतर करने की दिशा में प्रयास की। चौथा, परमाणु नीति, उन्होंने परमाणु हथियारों के अ, विकास के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया। तो ये थे मोरारजी देसाई
जो कि हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। अब आइए हम बात करते हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका चलने वाला है, जो कि भारत की 5वें प्रधानमंत्री जो कि थी इंदिरा गांधी जी। फटाफट से आइए देखते हैं। नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। स्थान इलाहाबाद, अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। मृत्यु इनकी 31 अक्टूबर 1984 में हो गई थी। स्थान, मृत्यु का स्थान कौन सा था? नई दिल्ली में उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या की गई थी। नई दिल्ली में उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या। पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। जो इंदिरा गांधी के पिता थे, पिता थे इंदिरा गांधी के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री भारत के बने थे। और जो इंदिरा गांधी थी वो 5वीं प्रधानमंत्री बनी भारत की। ये आप बात याद रखना। पार्टी इनकी कौन थी? इनकी पिता भी कांग्रेस के ही पार्टी में थे और ये भी कांग्रेस के ही पार्टी में थी। इंदिरा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जी की दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रधानमंत्री कार्यकाल, अगर हम इनकी कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो कार्यकाल था इनका, ये 2 बार प्रधानमंत्री, मतलब 2 पंचवर्षीय प्रधानमंत्री बनी थी। पहला जो प्रधानमंत्री ये बनी थी कब? 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977, यानी कि 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक ये थी। इसके बाद जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उपलब्धियां, तो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध में भारत की विजय इनके ही कार्यकाल में हुई थी। इन्होंने ही करवाया था 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध में भारत की विजय। हरित क्रांति के जरिए कृषि में सुधार, हरित क्रांति भी इन्होंने ही लाई थी। उनके जरिए कृषि में बहुत से सुधार हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भी इन्होंने ही करवाया था। गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं भी इन्होंने ही लाई थी। इसके बाद 1975 से 1977 में आपातकाल लागू किया। ओके, अब हम बात करें इनके महत्व की। महत्व इनका क्या इफेक्ट पड़ा? भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनने में इनका क्या महत्व पड़ा? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री ये बनी थी। पहला पॉइंट है, मजबूत, निर्णायक और साहसी नेता मानी जाती थी ये। कौन? इंदिरा गांधी जी।